मुगल साम्राज्य में नूरजहां मर्दों की तरह ही शिकार करना और आर्किटेक्चर करना ये सब काम करती थी। मर्दों की जगह पर वहां बैठती थी और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। मुगलों में ऐसी ताकतवर मुस्लिम शासिका जिन्होंने शासन करने से पीछे नहीं हटा। इस वीडियो में आप ऐसे ही 4 मुस्लिम मुगल शासकों के बारे में जानने वाले हो, सो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। पहली, गुलबदन बेगम, जिनका जन्म 1523 में हुआ था, जो कि मुगल साम्राज्य के पहले शासक बाबर की बेटी थी। हालांकि गुलबदन बेगम को कोई ज्यादा नहीं जानता है, लेकिन फिर भी इन्हें एक महान कवित्री और इतिहास लेखिका के रूप में जाना जाता है। उनको उसके भतीजे अकबर के द्वारा ये कहा गया था कि उन्हें अपने सौतेले भाई हुमायूं पर एक बायोग्राफी लिखना है, क्योंकि गुलबदन बेगम ही हुमायूं को सबसे ज्यादा जानती थी और उन्होंने हुमायूं नामा लिखा, जिससे हिस्टोरियंस को हुमायूं के बारे में सबसे अधिक जानकारी मिली है। इस किताब के कुछ भाग खो गए थे, लेकिन 1898 में उसे ढूंढ लिया गया और आज हुमायूं नामा इकलौता एक ऐसा किताब है जिसे किसी औरत ने लिखा हो और आखिरकार 1603 में उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी, मेहरुनिसा, जो नूरजहां के नाम से भी प्रसिद्ध थी, जिनका जन्म 1577 में हुआ था, जो मुगल साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध बेगम थी और वही जहांगीर की पत्नी भी थी। नूरजहां अच्छे दिल की बेगम थी जो हर इंसान की इज्जत करती थी। नूरजहां पहली ऐसी शासिका बनी थी जिसने अपने सिक्के पर अपना नाम गढ़ा था। यहाँ तक कि नूरजहां के पास मर्दों के शौक जैसे कि शिकार करना हो या फिर आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट लेना हो, उसे अच्छा लगता था। और तो और वह झोपड़ा पर बैठती थी, जो कि ऐसी जगह थी जो सिर्फ मर्दों के लिए रिजर्व्ड होती थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि उसने अपने समय में फैशन और पहनावे को फैलाने के लिए काफी योगदान दिया। आखिरकार उनकी मृत्यु 1645 में हो गई। तीसरी, अर्जुमन बानो बेगम, जिन्हें लोग मुमताज महल के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 1593 में हुआ था। इन्हें ताजमहल के बिहाफ में बहुत याद किया जाता है। शायद आपको पता नहीं हो, लेकिन इनके शौहर शाहजहां और उनकी मां नूरजहां इन्हें बहुत प्यार करते थे और मुमताज के साथ हमेशा रहते थे। वह शाहजहां की हर चीज में, जैसे राजनीति, सलाह मशवरा में साथ देती थी। शाहजहां उनसे इतना खुश थे कि उन्होंने उन्हें मेहरुजाज की उपाधि सौंप दी थी, जो कि उस समय सबसे ऊंची उपाधि थी। हालांकि शासन चलाने में इनका योगदान उतना नहीं था जितना कि इनकी सास नूरजहां का था। ये गरीब लोगों और बच्चों के लिए मदरसा को भी धन देती थी ताकि उन्हें सही तरीके से शिक्षा मिल सके। उनकी पर्शियन भाषा और कविताओं पर बहुत पकड़ थी, लेकिन आखिर में 1631 में उनकी मृत्यु हो गई। चौथी, जहानरा बेगम, जिनका जन्म 1614 में हुआ था, जो कि शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी थी। वह अपने अब्बू शाहजहां और अम्मी मुमताज महल की सबसे फेवरेट थी। उन्होंने छोटी उम्र में ही शासन को चलाने का तजुर्बा सीख लिया था और 17 साल की उम्र तक उन्होंने अपनी अम्मी की कर्तव्य का जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। वह अपने भाई दारा सिकोह से काफी क्लोज थी। उनके पास पोएट्री की, पेंटिंग की, लिटरेचर की और सूफी का ज्ञान बहुत ज्यादा था। और यह बात सबसे जरूरी था कि जब औरंगजेब, जो जहानरा बेगम का भाई था, उसने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना दिया था, तब जहानरा बेगम ही थी जिन्होंने शाहजहां के अंतिम समय तक उनका साथ दिया था। वह उनका देखभाल करती थी और सारी जरूरतें पूरी करती थी। आखिरकार इनकी मृत्यु 1681 में हो गई। तो ये थे मुगल साम्राज्य के 4 ऐसे बेगम जो सबसे शक्तिशाली थे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही।